हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने 70 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा वो रेडी लेंथ है 14 इंच और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15 इंच और ये डीप नेक पे होगा। तो मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूंगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। पेपर फॉर्मा कटिंग करती हूँ तो भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ और ब्लाउज कटिंग करती हूँ फिर भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल जितना लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 11 इंच। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिजाइन दे सकते हैं और ज़्यादा डीप रखना चाहे तो रख भी सकती है। और ये बैक ओपन है और बैक साइड में मैंने इस तरह से पान गला का शेप दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पान गला का शेप। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग की है उसी के ऊपर ऊपर ही कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी ना कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% ही 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना इस तरह से कटिंग एंड टिचिंग। तो देखो बैक साइड मेरा हो गया है और ये बैक ओपन है। तो पान कलर का जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जैसे जैसे बैक पार्ट मैंने कटिंग किया है वैसे वैसे उसके ऊपर मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूंगी चारों ओर। और जहाँ जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था और फिटिंग्स के लिए सिलाई किया था वहाँ बहुत छोटा सा मार्क लगा दिया है। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना, तो जो फ्रंट साइड में ना फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक शेप दे दिया है इस तरह से। और नेक का डीप, फ्रंट नेक का डीप ली है मैंने 6.5 इंच। आप लोग डीप कम चाहती है तो 6 इंच भी रख सकती है और मीडियम रखना चाहती है तो 6.5 इंच भी रख सकती है और ज़्यादा डीप करना चाहती है तो 7 इंच तक डीप रख सकती है। और बैक फ्रंट साइड में नेक का जो डीप है मतलब डिजाइन है, आप लोग कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। तो मैंने फ्रंट साइड में जो नेक का डिजाइन है वो स्वीट हार्ट नेक का डिजाइन दिया है। और शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया है और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है। और 2 इंच लिया है मैंने प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए और 2 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी जो हमारा प्रिंसेस कट का शेप होता है ना वो शेप दे दिया है मैंने इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से शेप दे देना है। तो शेप भी देना हो गया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है वो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी क्योंकि ये 2 इंच सिलाई वगैरह में चले जाएंगे इसलिए। और ये जो मैंने 1/2 इंच लिया था ना नीचे की साइड से वो 1/2 इंच मैंने इस तरह से तिरछा करते मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है ये वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे वैसे मैंने कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो मैंने उसको खुल के भी दिखाती हूँ। देखो फ्रंट साइड का जो नेक का डिजाइन है स्वीट हार्ट नेक का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इस तरह से होगा। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूंगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूंगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि शोल्डर सिलाने में 1/2 इंच चले जाएगी इसलिए। तो मेजरमेंट पे आया है 10 इंच। अभी स्लीप के लिए जो फैब्रिक लूंगी वो फैब्रिक को आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में लेना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। देखो 2 फोल्ड 4 फोल्ड है। और चौड़ाई में ले लूंगी 10 इंच। जो मैंने मेजरमेंट लिया था बैक पार्ट से वो 10 इंच लिया है। और स्लीप का लंबाई लिया है मैंने 7 इंच। आप लोगों का स्लीप का लंबाई जितना चाहिए इतना ले सकती है। और स्लीप का लंबाई जितना लेंगे उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना।
आप लोग जितना लंबाई लेंगे उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी इस तरह से 10 इंच तक सीधा कर लेना है और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से आप लोग 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और अभी जैसे स्लीव होता है ना उसके शेप दे देना है, मतलब गुलाई का शेप दे देना है इस तरह से। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका और इस तरह से स्लीव कटिंग करके लगाएंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और मुहूरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। अभी उसको भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। तो देखो मार्किंग करना भी कंप्लीट हो गया है। अभी उसको कटिंग कर लूँगी और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, तो फिटिंग्स अच्छी आती है। देखो फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। ये है एक एक पार्ट। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो देखो मेन फैब्रिक में ना इस तरह से एम्ब्रॉयडरी था, तो मैंने सोचा ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो फ्रंट साइड में दे दूँगी। मतलब ये जो फैब्रिक है इतना छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा दिया था, किसी भी तरह से ये मिल नहीं रहा है क्योंकि देखो जो स्लीव होता है वो छोटा पड़ जाती है, मतलब बहुत ही शॉर्ट हो जाती है स्लीव, तो इस तरह से हो जाती है। तो देखो ये तो होता ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक बार ट्राई किया है तो नहीं हुआ है, तो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और स्लीव को मैंने सही तरीके से रखा है। और ये जो हमारा प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और बैक पार्ट को मैंने वैसे रखा है। इस तरह से रखकर मैंने कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो नहीं मैचिंग हो रहा था, तो मैंने इस तरह से रखा था। आप लोग भी कभी कभी होता है ना कि जो एम्ब्रॉयडरी है वो नहीं होता है, तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग कर सकती है। तो मेन फैब्रिक जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना ताकि सिलाने में आसानी हो, इसलिए। तो देखो ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो स्लीव में पूरा मिडिल में बैठेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक एक पार्ट में कटिंग करना हो गया है मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक। तो अभी अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन करूँगी। तो पहले मैं ये जो फ्रंट पार्ट है फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने बैठाया है और अस्तर का जो फैब्रिक है, जो नेक का साइड है, नेक की साइड की ऊपर ही मैं सिलाई करूँगी। जो हमारा नेक जैसा मैंने कटिंग किया था वैसे ही मैं स्टिचिंग करूँगी। उसके ऊपर ही थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, मतलब 1/2 इंच भी नहीं, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए जैसे मैंने नेक का शेप दिया था उसी की किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने एक सिलाई कर दिया है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद छोटा छोटा कट लगा देना है, ये कोने पे छोटा छोटा कट लगा देना है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। अभी मैं उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करते हुए जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है उसी के किनारे पे मैं एक सिलाई कर दूँगी, इस तरह से सिलाई कर दूँगी। और ये है ना नेक डिजाइन बनाने का सबसे आसान तरीका। आप लोग चाहे तो पेपर पेस्टिंग में भी बना सकती है या एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी फिनिशिंग दे सकते हैं या पाइपिंग भी लगा के फिनिशिंग दे सकती है। तो मैंने जैसे मतलब इजी होता है, सबसे आसान होता है, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो नेक की साइड में सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैंने चारों ओर ज्वाइन कर लूँगी ताकि फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस कट का पार्ट होता है वो ज्वाइन करने में और भी आसानी हो, इसलिए। तो देखो चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है और उसके बाद फ्रंट साइड का जो पार्ट होता है ना वो दोनों पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। मतलब अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं ज्वाइन कर लूँगी किनारे पे। ज़्यादा मार्जिन रखकर सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे पे सिलाई करना है। तो दोनों पार्टों को मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है वो भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से रखा है और हमारा जो नेक का साइड है, नेक का साइड में मैं सिलाई करूँगी। आप लोग सिलाने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि कोई गलती ना हो और दोनों पार्ट एक जैसे सिलाई ना हो, इसलिए एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो देखो नेक की साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट भी कर लिया और छोटे छोटे काट भी लगा दिया है। अभी इस तरह से इसको उल्टा करते हुए जो हमारा नेक का साइड है, बैक नेक का साइड के किनारे पे अस्तर का फैब्रिक के ऊपर मैंने सिलाई किया है।
अभी उसको मैंने इस तरह से पीछे की तरफ में फोल्ड करूँगी और एक सिलाई कर दूँगी नेक का फिनिशिंग देने के लिए। और अभी उसको चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी और दोनों बैक पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं बैक पार्ट में, और दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया और स्लीव को भी मैंने सिलाई कर लिया है। अभी जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक को मैं काट करके एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो सभी पार्टों से मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। ये देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कितना अच्छी तरह से काट कर लिया है, और स्लीव का जो पार्ट है वो भी हमारा रेडी हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट में एक एक पार्ट को मैं जॉइन करूँगी। इस तरह से रखना है, एक एक पार्ट को हल्के हल्के हाथों से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगी, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज का फॉर्मा अवेलेबल है। बहुत लोगों का होता है ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज फिटिंग्स अच्छी तरह से नहीं होता है, तो आप लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज का फॉर्मा अवेलेबल है, मतलब मैं हर साइज के फॉर्मा जो है ना वो खुद कटिंग करके देती हूँ। आप लोग भी लेना चाहते हो फॉर्मा तो ले सकती है। और फॉर्मा कैसे लेना है, फॉर्मा का प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। आप लोग चाहे तो ऑर्डर कर सकती है। हर साइज का और हर स्टाइल का फॉर्मा मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो ही गया है, सिर्फ नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगाना बाकी है। तो मैंने नीचे 1 इंच का एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक था, वही एक्स्ट्रा पट्टी लगा रही हूँ और उससे मैं फिनिशिंग दे दूंगी फ्रंट साइड में। और देखो फ्रंट साइड में ना जो मैंने प्रिंसेस का जो पार्ट है वो जॉइन किया है ना, वो थोड़ा सा भी क्रीज नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से सिलाई करना हो गया है। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छा होगा, और टीचिंग अच्छा होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो एक सिलाई कर दिया, अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से। और फ्रंट साइड में मैं लेस भी लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लेस लगा रही हूँ, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रंट साइड में और बैक साइड में दोनों साइडों में मैंने लेस लगा रही हूँ। और आप लोग जब भी लेस लगाएंगे ना, लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, लेस जैसे है वैसे ही मतलब रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचेंगे तो जो लेस होता है ना, मतलब लगाना अच्छा नहीं होता है। जो नेक होता है वो किस तरह से क्रीज पड़ जाती है, तो इसलिए ज़्यादा खींचना नहीं है। लेस जैसा है वैसे ही रखना है नेक के ऊपर, और उसके बाद सिलाई कर लेना है। तो देखो जो मैंने लेस लगाया ना उसके ऊपर मैंने डबल सिलाई करी हूँ, 2 सिलाई करी हूँ, ताकि फिनिशिंग से रेडी हो जाए इसलिए। तो देखो हमारा जो फ्रंट नेक है वो रेडी हो गया है और फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अभी मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। तो बैक पार्ट का जो नेक का डिज़ाइन है वो भी गुलाई का शेप बहुत ही अच्छा आया था, तो इसमें मैंने लेस लगाऊंगी। बैक पार्ट में भी मैं लेस लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो लगा भी सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं, किंतु लेस लगाने से ना बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और दोनों पार्ट में मैंने लेस इसी तरह से लगा लिया है। देखो उसका जो शेप है कितना अच्छा है, पान गला का शेप दिया है मैंने। और अभी मैं साइड से 2 इंच छोड़ते क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, 2 इंच छोड़ते हुए मैंने टेकन दे दिया। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 2 इंच लेना, और ऊपर का मतलब लंबाई ले लेना है आप 4 इंच या 4.5 इंच या 5 इंच ले सकती है टेकन का लंबाई। तो देखो हो गया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, और ये है लेफ्ट साइड का पार्ट। आप लोग लेफ्ट साइड का पार्ट के लिए जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच ले लेना, और राइट साइड का जो पार्ट है हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो आप लोग 2 इंच लेना, तो परफेक्ट होगा। और मैं जैसे हुक पट्टी लगाना दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे लगाएंगे तो बैक साइड में कभी फुला फुला सा नहीं होगा, फिनिशिंग से रेडी होगा।
तो लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं राइट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। तो देखो मैंने 2 इंच लिया है हुक पट्टी का चौड़ाई। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक मैंने दोनों फैब्रिक लिए है हुक पट्टी के लिए, नहीं तो जो हमारा मेन फैब्रिक है बहुत ही पतला है इसलिए। और आप लोग जब भी सिलाई करना ना वो धीरे धीरे करके सिलाई करना, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब सिलाई भी अच्छा नहीं होता है और कटिंग भी अच्छा नहीं होता है। तो राइट साइड का और लेफ्ट साइड का पार्ट दोनों पार्ट हो गए हैं हुक पट्टी लगाना। इस तरह से मैंने चेक भी कर लिया है। और देखो आप लोग जो भी नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो इस तरह से रखकर उसके बाद चेक कर लेना कि उसका जो पार्ट है वो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो बराबर है कि नहीं। अगर छोटा बड़ा है तो नीचे मतलब बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाए तो काट कर लेना है, मतलब बड़ा हो जाए तो काट कर लेना है, और सेम है तो कट करना नहीं है। और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो नीचे का पार्ट में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ 1 इंच का, और उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करते पीछे की तरफ सिलाई कर लूँगी। तो देखो हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। दोनों पार्टों में मैंने नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दिए हैं। ये देखो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है बैक पार्ट में। अभी मैं बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखूँगी, शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को भी सिलाई कर लिया है। दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गया है। अभी दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और साइड से भी एक सिलाई कर देना है। और फिटिंग्स का जो सिलाई है ना वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से मिला के सिला रही हूँ। और उसके बाद देखो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। कभी कभी होता है साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है, वो काट कर लेना है। अभी उसको मैंने उल्टा कर लूँगी। तो देखो कितना आसान तरीके से हो गए। और आर्म होल की साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो भी मैंने काट कर लिया। इस तरह से आप लोग चेक कर लेना, एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो काट कर लेना है, और नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं लगाऊंगी स्लीव। इस तरह से देखो स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा स्लीव है, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क लगा देना है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव का मिडिल को इस तरह से मिलाना है। उसके बाद सिलाई करना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को इस तरह से सिलाई करना है। आप लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव लगाएंगे। जो लोग बिगिनर से ना न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा स्लीव लगाना। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसी तरह से स्लीव को भी लगा रही हूँ। ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन लिया है। तो देखो एक स्लिप लगाना हो गया है, कितना फिनिशिंग से एक स्लिप लगा लिया है। और दूसरा स्लीव भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी, जिस तरह से मैंने स्लीव लगाया ना उसी तरह से लगा लूँगी। तो दूसरा स्लीव भी हमारा लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग्स के लिए सिलाई करूँगी। और हमारा चेस्ट है 38 साइज, तो 38 को 2 फोल्ड करने से होता है 90 इंच। तो 90 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है। और आप लोगों का कमर जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। तो देखो हमारा साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो उससे साइड से सिलाई खोल के बड़ा कर सकती है। और मुहूरी लिया है मैंने 6 इंच। तो हमारा जो फिटिंग्स का सिलाई है, मतलब फिटिंग्स के लिए मार्किंग है, वो करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फिटिंग्स के लिए सिलाई भी कर रही हूँ।
आप लोग इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग्स के लिए सिलाई करेंगे ना, तो जो ब्लाउज है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा, लूज़ भी नहीं होगा, टाइट भी नहीं होगा। इसी तरह से तो एक स्लीव से दूसरा स्लीव को मेजरमेंट लेते हुए इस तरह से मार्किंग करते हुए उसके बाद मैं उसको भी सिलाई कर लूँगी इस तरह से। तो हो गए है फिटिंग्स के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया। अभी ब्लाउज को मैं इस तरह से उल्टा कर रही हूँ। तो देखो नेक का जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है। और ये जो ब्लाउज है ना वो मेरा नहीं है, मेरा एक कस्टमर ने बोला था इस तरह से ब्लाउज बना के देने के लिए। डिज़ाइन भी वही कस्टमर ने मुझे दिया था, तो मैंने इसी तरह से बनाया है। तो ये देखो ब्लाउज का फुल लुक बैक साइड में मैंने हुक लगा लिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक का शेप है बहुत ही अच्छा आया था। और ये देखो जो हमारा स्लीव का डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठा है। और ये फ्रंट साइड का जो मैंने कट लगाया था प्रिंसेस कट का, देखो थोड़ा सा भी क्रीज नहीं पड़ा है, परफेक्ट तरीके से सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। ये है फ्रंट पार्ट का लुक। और बैक पार्ट भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। और बैक साइड में मैंने डोरी भी लगाया है और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा के कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।